मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने जितना पढ़ा उससे आगे पढ़ रहे हैं। ये सारी सीरीज इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर जा रही है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चा लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही ज्यादा नंबर आपके इसमें से आप खींच सकते हो। ठीक है ना। सिंपल सी चीजें हैं। आपके पास एक कोई एपी सीरीज होगी, आपके पास कोई एक एपी सीरीज होगी, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 करके AN तक आप लास्ट तक आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी वो A1 है। A के बाद आएगा कॉमन डिफरेंस, जिसको आप स्मॉल डी से शो करते हैं। स्मॉल डी का मतलब क्या हो गया? आप हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर AN आपको कोई निकालना है तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होगा। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N में से एक कम डी भी कह सकते हैं। मान लिया आपको अगर कहीं पर A50 की वैल्यू निकालनी है तो आप कुछ ना करके A प्लस 50 माइनस 1 49 डी भी वहां पर लगा सकते हैं। ये दो टर्म तो हो गए AN और इसका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया एक, जितना भी टर्म निकालना हो उससे एक कम डी में चले जाएंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में फॉर्मूला पहले बता दे रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये रहेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। एक फॉर्मूला ये रहेगा। ध्यान रहे एपी का प्लस या माइनस में ही कंसेक्यूटिव टर्म्स आएंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। अगर 1-1 का गैप होगा तो आगे भी 1-1 के गैप में ही सीरीज चलती जाएगी। 2-2 का गैप है तो 2-2 के सीरीज में चलती जाएगी। 2-2 के गैप में सीरीज चलती जाएगी। आगे भी हो सकता है कि 3-3 में चले जाए, 5-5 में चले जाए, 7-7 में चले जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32? आपको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। What is the common difference of this AP when A18 is minus A14 is equal to 32? A 18वें पद से A 14वें पद का सब्ट्रैक्शन करके आंसर 32 आ रहा है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चा। कोई टेंशन नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? पहले हम इसको फुल फॉर्म लिखते हैं। इसको लिख सकता हूं मैं A प्लस 17D। ठीक है, माइनस है तो बाद वाले टर्म के लिए हमेशा मैं ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा क्योंकि माइनस बहुत खतरनाक चीज है। ये पूरी की पूरी मतलब वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है। समझ रहे हो? माइनस बाहर है तो अंदर की चीजें चेंज हो जाती है, इसीलिए ब्रैकेट का यूज हमेशा करना है। A14 है, इसको लिख सकता हूँ A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। ठीक है, A प्लस 17D माइनस A, ये भी माइनस का हो जाएगा, 13D बराबर 1 खाली 32 बराबर 32। A से A कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर इक्वल में है। 17 में से 13 गया तो आ गया 4, तो 4D इज इक्वल टू 32। 4 से ये चला गया कितना? 4 8 जा, तो यहाँ बचा सिर्फ D और यहाँ बचा 8। D इज इक्वल टू 8 आंसर। D इज इक्वल टू 8 आंसर। क्लियर बच्चा लोग? क्लियर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। जगह अभी बहुत है हमारे पास बोर्ड में। ठीक है, एक एपी है। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी? 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पर इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 4, A2 माइनस A1, 10 माइनस 4 यानी कि 6। नेक्स्ट टर्म 1 2 3 4 5, A5 निकालना है। सर A प्लस 4D लिख लें? लिख लीजिए। A का मान 4 प्लस फिर 4, D का मान 6, 6 4 जा 24, 24 प्लस 4 28। A5 इज इक्वल टू 28 यानी कि इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 28 होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं इसमें 6 का गैप चल रहा है, तो 22 और 6 28। और अगला पद पूछ ले 8 5 13 8 6 14 34, और अगला पूछ ले 40, निकलते जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है
देखिए इसको, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5, ये गिवन है बच्चा। ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 5, आपको निकालना है ए 5 क्या है, आपको निकालना है ए 5 क्या है। घबराने का नहीं, ए 5 मतलब एन की जगह 5, ए 5 मतलब एन की जगह 5, ए 5 मतलब एन की जगह 5, तो ए 5 इज इक्वल टू एन की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 5 जा 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 आंसर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस, ठीक है ना। एनसीईआरटी से बाहर का भी आएगा तो भी अपना दिमाग लगाना है और आराम से क्वेश्चन बनाना है, तो भी अपना दिमाग लगाना है और आराम से क्वेश्चन को बनाना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ a प्लस 1 3a एंड 4a प्लस 2, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लेंगे, इफ a प्लस 1, इफ a प्लस 1 कॉमा 3a कॉमा 4a प्लस 2, 4a प्लस 2 are in AP, then find A, find A, ठीक है ना। अगर ये तीन टर्म AP में है तो इनका, इसमें जो A लगातार कंटिन्यूसली A आता जा रहा है, A प्लस 1 3a 4a प्लस 2 में, तो इसमें A की वैल्यू क्या होगी। अरे सर ये कठिन, तो कठिन जैसा लग रहा है, लग रहा है क्या। AP में है तो फिर क्या हो सकता है, AP में है तो AP में है तो AP में है, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, AP में है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्या सर। AP का मतलब तो होता है लगातार टर्म, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा सर। कॉमन डिफरेंस मतलब सर इसमें अगर कुछ जोड़ेंगे तो वो आएगा, मान लिया उसमें वही सेम नंबर जोड़ेंगे तो ये अगला आएगा, तो यानी कि जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे जैसे पहले वाला हमने क्वेश्चन करा था, उनमें जो सब्ट्रैक्शन था वो 6 का आ रहा था, सबके बीच में अंतर किस किस का था, 6 का था। तो देखते हैं उससे कुछ हमारा निकल जाए हाथ, ठीक है ना। a प्लस 1 3a एंड 4a प्लस 2 AP, सो वी कैन राइट 3a सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3a माइनस, मैंने क्या कहा, माइनस, माइनस जो है वो वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा, तो माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर लगाना है। माइनस जो है वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है भाई, ठीक है ना। तो माइनस a प्लस 1, माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में सेकेंड टर्म ये था तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों में ये सेकेंड टर्म होगा, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, तो 4a प्लस 2 माइनस, वक्त बदल देगा, जज्बात बदल देगा। सर सिंगल टर्म हम कर लेंगे भैया, फिर भी आदत नहीं जानी चाहिए, आदत नहीं जानी चाहिए, माइनस के साथ बाद ब्रैकेट जरूर लगाना है, पहले आप भले ही मत लगाओ, क्लियर। ओके, तो 3a देखा बदल दिया ना जज्बात, माइनस a माइनस 1, 4a प्लस 2 माइनस 3a, 4a में से एक a गया तो बचा 2a माइनस 1 एज इट इज, 4a में से 3a गया बचा a प्लस 2 एज इट इज, ये a यहां से यहां आ गया तो 2a माइनस a, ये 1 यहां से वहां चला गया तो वहां जाके ये हो गया प्लस 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 a खत्म हो गया तो 1a बचा, ओनली 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अरे सर ये तो आंसर ना आ गया, सर आंसर ना आ गया ये, हाँ बच्चा आंसर आ गया ना, a इज इक्वल टू 3 आ गया, a बराबर 3 आ गया। कैसे, a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 आपस में AP में है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को घटाया, सॉरी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाया, दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि वो एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला देते हैं, तो माइनस जरूर लगाना है क्योंकि वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, तो माइनस लगाया, माइनस ने ब्रैकेट वाले को अंदर से हटाया तो a अकेला हो गया, a अकेला हो गया तो उसका आंसर 3 आ गया, तो वही उसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Find the 15th term of an, find the 15th term from the last term, find 15th term from last term, ठीक है। तो से 3 5 7 9 3 5 7 9 डॉट 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 और लास्ट 2, क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का सर। 3 5 7 9 AP है, हाँ सर क्यों, क्योंकि 2 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। डॉट 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 करते करते 2 का अंतर लेते 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 लास्ट में हम पहुंच गए 201 पे, 201 पे, तो 201 पे पहुंच गए, ठीक है। तो 201 पे पहुंचने के बाद हमको वहां से 15 टर्म आगे की तरफ निकालना है क्या,
तो सर हम तो ऐसे जुड़ते रह जाएंगे, गिरते रह जाएंगे, कौन सा है? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये 201 कौन सा टर्म है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 201 कौन सा टर्म है, निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। गिवन देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2, ठीक है। n की वैल्यू नहीं पता, a n यानी कि लास्ट टर्म हो गया 201। फॉर्मूला लगाया, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n की जगह रख लिया 201, यहाँ रख लिया 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d के बदले रख लिया 2, d के बदले रख लिया 2, ठीक है ना। अब सर इसमें से किसको उधर ले जाएं पहले, ठीक है। तो देखो भैया, जो ये इक्वेशन होती है ये एक रावण है। क्या है बच्चा लोग? रावण, हनुमान नहीं, रावण। रावण का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको प्लस एंड माइनस वाला, सबसे पहले आपको प्लस माइनस वाला, क्योंकि प्लस माइनस समझ लो कि वो कुंभकर्ण है, और इंटू डिवाइड समझ लो कि मेघनाथ है। रावण कभी भी अपने बच्चे को पहले नहीं भेजेगा, यानी इंटू डिवाइड वाले को बाद में भेजेगा और प्लस माइनस वाले को पहले भेजेगा। तो पूरी टर्म के साथ जो टर्म जिसका आपको आंसर निकालना है, यानी कि जैसे यहाँ पर n निकालना है, कहीं पर x की वैल्यू निकालनी होती है, वो आपका रावण है। क्या है वो? रावण। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए भैया उसके पुत्र यानी कि मेघनाथ, और प्लस माइनस वाले हो गए उसके भाई लोग कुंभकर्ण, जिनको वो पहले मरने के लिए छोड़ देगा, ठीक है ना। सुनिए ना बच्चा रामायण, हाँ ठीक है। तो अब ये 3 है, ये इस पूरे के साथ प्लस में है, ये 3 जो है इस पूरे के साथ प्लस में है, ये n ये 2 जो है ये इस n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 बाद में जाएगा, पहले प्लस माइनस वाला चला जाएगा। अब प्लस माइनस 1 अंदर से घुसेड़ के बाहर मत निकाल देना भाई, उस ब्रैकेट के बाहर एक बंदा प्लस में खड़ा है 3, तो पहले उसको मारेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये उधर आ गया 201 एंड माइनस 3, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 9 10 11 198 आ गया। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है। ये इधर आ गया तो डिवाइड करेगा, तो इसको यहीं से काट देते हैं। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 इधर से इधर आ गया, प्लस 1 हो गया, n हो गया, तो यानी कि n इज इक्वल टू 100 आ गया, n इज इक्वल टू 100 आ गया। आंसर नहीं निकला है, मुझे लास्ट से 15th टर्म जाना है, तो रिक्वायर्ड टर्म, तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगी बेटा? रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी हमारी 100 माइनस 15, जो भी आएगा उसमें से प्लस 1 करना। बताऊंगा अभी क्यों। रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 100 माइनस 15 प्लस 1 करना। आंसर क्या हो जाएगा? 100 में से 15 गया, सारी दुनिया को पता है 85, कितना? 85, 85 में 1 जोड़ दिया 86, तो ये n की नई वैल्यू मिली हमें 86, तो a86 इज इक्वल टू a प्लस 85d, a86 इज इक्वल टू 85 a प्लस 85d बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। a3 प्लस 85 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 1 17 प्लस 3, तो 173, 173। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगी? 173। आंसर, पहले आंसर मिला लेते हैं। 173 बिल्कुल सही है, 173 बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, उसको समझ लेते हैं। निकालना था 15th टर्म, पहले मैंने निकाल दिया 16th टर्म जैसा कुछ, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया बच्चा? इसका आंसर आपको इश्क मूवी में मिलेगा। इश्क मूवी तो समझते हैं ना, इश्क मूवी नहीं समझते हैं? आमिर खान, अजय देवगन, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, आमिर खान बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे होगा बहुत बढ़िया? आप समझिए, जब हमने उसमें मूवी में एक सीन है जब वो किसी को कहता है कि भैया तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, ठीक है। तो उसमें सीन में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, तो वो कहता है 10 है, वो कहता है मैं 11 बताऊंगा, कहता है कैसे? 10 9 8 7 6, 6 और 5 11, तो ऐसे करके वो पैसा जीत जाता है, ऐसा करके वो पैसे जीत जाता है। वो मूवी का सीन है, चलिए। लेकिन वहां से एक चीज पता चल जाती है कि जो पीछे से 5वां टर्म है वो आगे से एक ज्यादा, यानी कि 6ठा टर्म है। 10 9, अगर मैं इसको पीछे से गिनूं 1 2 3 4 5, पीछे से 5वां टर्म है, लेकिन फ्रंट से 1 2 3 4 5 6, वो उसका ठीक अगला टर्म ज्यादा है। समझ में आ गया? जो भी आपको जितना भी, अगर वो पीछे बोले कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, आप पहले n की वैल्यू निकालिए, जो आंसर आएगा उसमें से 20 को माइनस करिए, फिर उसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्यों? इसका रीजन मैं बताता हूं आपको, क्योंकि हमें a p आगे से पता है बच्चा, हम a की वैल्यू ये 3 रखेंगे, पीछे से 15 टर्म में मैं कौन सी वैल्यू a की रखूं? या तो मैं इसको पूरा पलट दूं, इसको a मान लूं, ठीक है ना, फिर इसके कुछ
एक आध टर्म और लिखूं, फिर उसके बाद डी मुझे निकले माइनस में निकलेगा वो भी डी, फिर क्योंकि यहाँ +2 है तो वहां आते वक्त -2 हो जाएगा, क्योंकि आते आते मुझे 3 तक पहुंचना है। समझ में आ गया? तो इसे सब झंझट से बचने के लिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड टर्म 100 - 15, उसमें एक टर्म ज्यादा, जो भी टर्म मुझे निकालना है। अगर मुझे यहाँ 20th टर्म निकालना होता तो मैं लिखता 100 - 20 + 1। इसका जैसा एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी सब आप खुद करेंगे। कल का दिन आपके पास पूरा है। समझ में आ गया? ठीक है ना? ओके डन। इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, पेन से काम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स of AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. Find the sum of 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149. डरने का नहीं, आराम से सोचिए क्या क्या दिया है। गिवन है D बराबर 7, सही बात है, कॉमा 22nd टर्म इज 149, A22 दिया है 149, 22वां टर्म दिया है मतलब A22 दिया है, 22वां टर्म दिया है मतलब A22 दिया है। ठीक है, तो जब A22 दिया है तो मतलब साथ में N भी दिया है। ठीक है, किसी भी चीज का सम निकालने के लिए हम सीधे सम वाले क्वेश्चन में आ गए असाइनमेंट। ठीक है ना, बहुत हो गया सम्मान। ठीक है, सीधे सम वाले टर्म में आ गए, तो यहाँ पर हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा जो एसएन के फॉर्मूले में यूज होता है, n/2 a प्लस an या फिर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ए हमेशा याद हो रहा है, ए हमेशा यूज हो रहा है, तो ए निकालते हैं। फॉर्मूला an का लगेगा a प्लस n - 1 इंटू डी। A22 बराबर A प्लस n - 1, यानी कि 22 में एक कम 21, डी के बदले 7। ओके सर, इसमें किसको ले जाएं, इसको अकेला करना है, रुक जाओ बच्चा, करते हैं। 149 बराबर A प्लस, यहाँ पर ये अननोन हो गया A, 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो A इज इक्वल टू 2 आ गया भैया, A इज इक्वल टू 2 आ गया। अब Sn निकालना है, शॉर्टकट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में A प्लस an। ये क्यों यूज करा, क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू थी, क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू थी। n के बदले वही जो है 22/2, a के बदले अभी अभी निकला 2, an के बदले 149, 2 से ये गया 11 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हो गया 151। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 11 एकम 11 हासिल लगो 1, 11 बचे 55 और 1 56 हासिल लगो 5, 11 एकम 11 और 5 16, 161, 1661, 1661 इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला एक और है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं मैं, ये क्योंकि आपको सबको पता है कि ये गारंटी के साथ इस बार आने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ 700 इज टू बी गिव 7 कैश प्राइजेस। हाउ मेनी? 7 कैश प्राइजेस। तो n इज इक्वल टू 7, एन अमाउंट ऑफ, तो टोटल अमाउंट जो है वो 700 है, तो 700 उसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An amount of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a class. ठीक है ना, if every prize is 20 rupees less than from the before that the price. ठीक है ना, तो preceding price overall, find the value of each price. Find the value of each price. इस क्वेश्चन में बेटा 7 बच्चे हैं, 7 पोस्टें हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7। ठीक है ना, सबसे पहले वाले बच्चे को कुछ पैसा मिला है, हमें नहीं पता कितना मिला है, उससे ठीक उसके बाद वाले बच्चे को 20 रुपया कम मिला है। मान लिया उसको 200 मिला है, तो उसको कितना मिल गया? 180। उसके बाद वाले को 160, उसके बाद वाले को 140, ऐसे करके टोटल 7 बच्चों को बांट दिया गया। सबका प्राइस 20-20 रुपए कम है, फर्स्ट से सेकंड वाले का 20 रुपए कम, सेकंड से थर्ड वाले का 20 रुपए कम, एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 7, बच्चे 7 हो गए, Sn इज इक्वल टू 7, जो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी सबका जो सम है पैसों का, वो 700 रुपया है। ठीक है, अब हमको इसमें एपी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है?
एपी के लिए, एपी फाइंड करने के लिए कहां तक फाइंड करनी है, वहां के लिए तीन चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट, ए फर्स्ट टर्म नहीं है, डी है 20, ठीक है ना, एन वो भी है 7। तो कैसे फाइंड करें यहां से, एस एन इज इक्वल टू कैसे फाइंड करें। अगर मैं ए एन वाला ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो ए एन है नहीं, ए एन है नहीं, तो कम से कम रहे, तो उसके लिए मुझे दूसरा वाला फाइनल लगाना पड़ेगा। तो एस एन इज इक्वल टू सॉल्यूशन है एन बाई टू, टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। एस एन की जगह 700, एन की जगह 7/2, 2 इंटू ए को तो अभी पता नहीं है तो उसको ए लिख दिया, एन माइनस वन, साथ में एक कम 6, डी के बदले हो गया भैया 20, ठीक है। 7 से ये कट गया 100 बार, ये यहां से यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 200 बराबर 2a प्लस 6 2 जा 20, 12, 6 2 जा 12, 120 हो गया। ये यहां से आया, यहां माइनस हुआ तो ये माइनस होके देगा 80 बराबर 2a, 2 से ये गया a, तो a इज इक्वल टू 40 आ गया, a इज इक्वल टू 40 आ गया। d क्या है 20 है, तो AP क्या बनेगी, तो AP क्या बनेगी 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100 प्लस 20 120 प्लस 20 140 1 2 3 4 5 6, एक और 160। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भैया सबसे फर्स्ट वाले को क्या सबसे कम पैसा मिलेगा, सेकंड वाले को उससे ज्यादा, नाइंसाफी है ना। तो ये हमारी एपी तो बन गई बट रिक्वायर्ड सीरीज नहीं बनी, या रिक्वायर्ड प्राइस की सीरीज नहीं बनी, ठीक है ना। या क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस जैसा ये नहीं बना, सो रिक्वायर्ड एपी लिख सकते हैं, या वैल्यू ऑफ ईच प्राइस विल बी, सबसे पहले ये वाला लिख लेंगे 160 140 120 100 80 60 40, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से देख लें एक बार फिर से, कोई दिक्कत हो तो पूछ ले कमेंट सेक्शन में, आपके लिए स्पेशल एक ही क्वेश्चन की वीडियो बना के भेजूंगा, बस आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए, ठीक है। देखिए जरा इसको, अरे भैया मिल गया मिल गया मिल गया, अरे भैया मिल गया मिल गया मिल गया, क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रहा था कि इस बार आएगा क्या, वो मिल गया, ठीक है ना। कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्वाड्रेटिक भी लगे, दिमाग भी लगे, स्टोरी टेलिंग भी आ जाए, सब आ जाए, वो क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। जरूरी नहीं आएगा पर आएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। A person repay a loan of rupees 3,250 by paying rupees 20 in first month installment and then increase the installment amount by rupees 15 per month. एक आदमी किसी से 3,250 रुपए 3,250 रुपीज उधार लेता है और 20 रुपए हर महीने बढ़ाता है, 20 रुपए हर महीने बढ़ाए जा, सॉरी 20 रुपए पहले महीने में देता है, फिर 15 रुपए हर महीने में बढ़ाता है, 15 रुपए हर महीने में बढ़ाता है। हर महीने कितना बढ़ा रहा है 15 रुपए। पहले महीने कितना दिया, पहले महीने कितना दिया 20 रुपया, सॉल्यूशन पहले महीने कितना दिया 20 रुपया, तो उसको ए मान लिया। हर महीने 15 बढ़ा रहा है, अगले महीने 20 और 15 35, अगले महीने 50, अगले महीने 65, बढ़ाते जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 15 रुपया। टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज एस एन 3,250। इतना भैया जोड़ के 20, वो तो 1-1 रुपया जोड़ेगा भाई, मैंने 20 जोड़ दे दिया, अगले महीने 35 दे दिया, 35 और 20 भैया आपका देखो 55 रुपए खत्म हो गया, फिर अगले महीने 55 दे दिया, तो भैया देखो आपका कितना हो गया 55 और 55 110 और 110 रुपीज, मतलब जो भी इस टाइप से वो अपना जोड़ते रहेगा, समझ रहे हो, ठीक है ना। वो क्या करेगा, जोड़ते रहेगा, भैया पहले महीने मैंने तुम्हें 20 रुपया दिया, हाँ जी दिया, अगले महीने मैंने आपको सर 15 रुपए बढ़ा के दिया था, 35 रुपया दिया, तो टोटल कितना हो गया सर 30 20 50 और 5 55, ठीक हो गया सर। अगले महीने मैंने आपको कितना दिया सर 50 रुपया दिया, तो 55 और 50 सर 105 रुपये हो गया। ऐसे करके वो जोड़ते जा रहा है, तो ऐसे लास्ट में 3,250 देके नकदी भैया तेरा उधार चुक गया, आज के बाद मेरे को उधारी से बचाना, मैं तेरे को अब उधार बंद कर दिया, मैंने तेरा उधार खत्म कर दिया। तो वो खत्म कब होगा, जब इतना पैसा चुक जाएगा, यानी पूरा जोड़ के 3,250। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, ए दिया है, डी दिया है, एन नहीं दिया है,
और कुछ है क्या? अगर ये n पता चल जाए तो उसी को मैं कह दूंगा इतने महीने लगे। अगर जो n पता चल जाए मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स में, 4 टर्म्स में, 5 टर्म्स में, टर्म्स बोले तो महीना, टर्म्स यहाँ पर बोले तो इक्वल टू महीना, तो इतने महीने में भैया लोन खत्म हो गया। 1 साल से ऊपर जाएगा तो 12 महीने से ऊपर चला जाएगा, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। चलिए मार्कर बदलते हैं। ए हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की जगह 3250 इज इक्वल टू एन की वैल्यू भी बतानी है n/2 2a, a के बदले 20 प्लस n-1 अगेन नहीं पता, d के बदले 15। ठीक है, 2 यहां से यहां ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई भी करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना मल्टीप्लाई लास्ट में करना है। 3250 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दो। तो 3250 इंटू 2 बराबर n, 22 जा 40 प्लस 15 इंटू n 15n माइनस 15 1 जा 15। ठीक है, ओके 3250 इंटू 2 बराबर n ब्रैकेट 40 माइनस 15, ये तो बीच की कड़ी है, ये प्लस का ये माइनस का, 10 में से 5 गया 5, बड़ा यही है, तो 3 में से 1 गया 2, 25 प्लस 15n। ठीक है, 3250 इंटू 2 बराबर n से इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया 25n प्लस n से इसको मल्टीप्लाई करा तो हो गया 15n स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये भी 5 के डिवीजन में है, ये भी 5 के डिवीजन में है, ये भी 5 के डिवीजन में है, सबको 5 से डिवाइड कर दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटी हो जाए। 5 6 जा 30 बचा 2, 5 5 जा 25 0, 25 पूरा हो गया 0, 5 3 6 जा 30 25, 5 5 जा 25 0 इंटू 2 बराबर 5n प्लस 5 3 जा, ठीक है 650 इंटू 2 करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा। 2 0 जा 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लो इसको पीछे लिख लो, 3n स्क्वायर प्लस 5n। इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये प्लस का ये माइनस का, a इंटू सी का साइन देखना होता है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर किस में आ गया बच्चा? माइनस में। आंसर किस में आ गया? माइनस में। तो कोई दो चीजें ऐसी जोड़नी है, देखनी है। ओके बहुत बड़ा हो जाएगा आई थिंक 3900, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा ही क्वेश्चन आए, फिर क्या करेंगे हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा चला जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, करने के लिए मैं वैसे भी कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, बट आप लोगों को समझाना भी है तो टाइम के अकॉर्डिंग ना करके हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कहते हैं। n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू सी 1300, वो भी किसमें? माइनस में, वो भी किसमें? माइनस में, अपॉन 2a 2 इंटू ए के बदले 3 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 4 3 जा 12 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इंटू 13 कितना होता है देखते हैं, 36 से लगो 3 12 कम 12 और 3 15 156। ठीक है, बाकी 36 12 कम 12 और 3 15 15620 ये वाले हो गए। ठीक है, अपॉन 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ऐड करा तो 15625 आ गया, 15625 हो गया, अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस इसका हो जाएगा सीधे 5 और 156 का हो जाएगा 12 छोटा वाला 12 125। ये कैसे करा, इतने जल्दी कैसे करा, वो सब के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे।
एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा 5 का कैसे करते हैं, ठीक है। 6 ओके, 125 में से 5 गया 120, एक बार -5 प्लस 125 अपॉन 6 हो जाएगा, एक बार -5 माइनस 125 अपॉन 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अपॉन 6, ये हो जाएगा -130 अपॉन 6, ठीक है ना। निगेटिव नंबर इंटीजर्स है तो नहीं करते हैं, तो 6 2 12 आंसर 20, तो क्या आ जाएगा 20। इसको हम करेंगे 6 2 12, ये तो कटने से रहा, -130 अपॉन 6 ही रहने दो, ठीक है ना। ऑन ignoring negative number, time taken to repay, time taken लिख दीजिए खाली 20, क्योंकि सब कुछ मंथ में था तो 20 मंथ आंसर, 20 मंथ आंसर, 20 मंथ आंसर, ठीक है बच्चा लोग। ओके, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले समझ लीजिए हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। किसके बारे में बच्चा लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कुछ तो होती है भैया, तो क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बाबू, वो होती है, आपको खेल खेलना है डिस्टेंस का, इक्वेशंस का, फॉर्मूलाज का कोऑर्डिनेट्स के रूप में। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी अगर हम लाइन को, दो लाइन को मिला दें, ठीक है ना, तो जो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, या कहीं पर भी जहां पर भी हम देख रहे हैं 5,0 0,5, कक्षा 9 में पढ़े हैं सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं उन दोनों पॉइंट्स को मिला के रहते हैं। एक चीज और याद रखेंगे इसमें, एक्स एक्सिस में वाई हमेशा 0 होता है और वाई एक्सिस में एक्स हमेशा 0 होता है। अगर किसने बोल दिया कि ये लाइन एक्स एक्सिस काट रही है तो हम उसको कोऑर्डिनेट अपने मन से एज्यूम कर लेंगे x, 0, ठीक हो गया। ओके, फॉर्मूलाज पहले रिपीट करते हैं। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूलाज, ठीक है। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब जब किसी को, मान लिया ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट ए के x1 और y1 दो कोऑर्डिनेट्स हैं और इसके x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको कोई xy पॉइंट, कोई xy पॉइंट, तीसरा पॉइंट काट रहा है, किस रेशियो में नहीं पता, m/n मान लिया थोड़ी देर के लिए। a और b दो अलग तरीके पॉइंट है उसके बीच में, ऐसा कुछ समझिए, ऐसा कुछ समझिए, ठीक है, कि ये मार्कर पूरा साथ में है, ऐसा कुछ समझिए, ये मार्कर पूरा साथ में है। इस मार्कर को, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, बीच में से एक और लाइन आई, तीसरा मार्कर आया जो इनको ऐसे तोड़ते हुए चला गया और ये टूट गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ का कुछ रेशियो होगा इस पूरे मार्कर के अनुसार, मान लिया ये हाफ रेशियो है, 1:1 है या 2:2 है, जो भी इसका हाफ रेशियो है, तो वो कुछ रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा। ऐसे ही ये रेशियो m/n मैंने माना है, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम इससे x और y फॉर्मूला जो है हम निकाल तो कुछ भी सकते हैं, इतने सारी चीजों में से कोई एक चीज अननोन होगी, निकाल लेंगे, बाकी सब चीजें दी होंगी, अच्छा है, ठीक है ना। तो x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। हाँ, इसको m1 और m2 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये था। अब इसी से रिलेटेड अगर किसी किसी में ये रेशियो नहीं दिया है, ठीक है ना, किसी किसी में रेशियो ही गायब हो गया, तो एक साथ से दो रेशियो मानना गलत हो जाएगा, एक साथ दो अननोन को निकालना नहीं हो पाएगा। मान लिया आपको x1 x2 x y1 y2 y सब दिए हैं, a के कोऑर्डिनेट दिए हैं, b के भी दिए हैं, c के भी दिए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेशियो नहीं दिए है, आपको रेशियो निकालना है, तो आप ऐसे समय पे हमेशा k/1 मानोगे,
क्यों? क्योंकि ये m1 अपॉन m2 को एक साथ ले लेगा, अननोन हमारा k हो जाएगा, k की वैल्यू 5/2 आ गई तो हम 5:2 मान लेंगे, खाली 5 आ गई तो 5:1 मान लेंगे, अपॉन में 1 करके 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, अगर पहले से 2 हो गए तो 1 को हटा देना है, नहीं हुई a की वैल्यू हुई तो 1 को रखना है, ठीक है। इसी के साथ एक फॉर्मूला इसमें होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इसी सेक्शन फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिराइव करने पर आता है, ठीक है ना, अभी डेरिवेशन का टाइम नहीं है, बस m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाती है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा कि x इज इक्वल टू, दोनों बिल्कुल बराबर में है, मिड पॉइंट निकालना है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। 1 2 3 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बच्चे कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि सिलेबस से हट गया है, एक फॉर्मूला बच्चे कहते हैं कि सिलेबस से हट गया, लेकिन क्वेश्चन तो आ रहे हैं तो फॉर्मूला भी याद करना है, अगर आपने उसको उस फॉर्मूले के हिसाब से करा तो मार्क्स भी नहीं कटेगा। वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फॉर्मूले में 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका सर इतना बड़ा फॉर्मूला, चलिए सर ये तो याद हो भी जाएंगे एक बार के लिए, नीरज से तो वो भी ना होने के, पर एक बार के लिए ये हो भी गए तो फिर इसका क्या करें, इतना बड़ा फॉर्मूला। ट्रिक, ट्रिक होती है हर किसी चीज की, मैंने जो ऐसे याद किया वैसे आप भी याद करिए। भैया हाफ याद हो गया, ओके, x1 भी याद हो गया, x2 भी याद हो गया, x3 भी याद हो गया, तो बीच में कैसे करें, वहां हाफ याद हो गया, x1 याद हो गया, प्लस x2 याद हो गया, प्लस x3 याद हो गया, x1 x2 x3 तीनों प्लस में, ब्रैकेट में कैसे याद करें भैया, इस प्लस से पहले चाहे इस प्लस के बाद चाहे इस प्लस के बाद 1 2 3 तीनों काउंटिंग आएंगी, 1 2 3 तीनों काउंटिंग आ गई, 1 आ गया 2 नहीं आया, वो ब्रैकेट के अंदर y रखना है, बस ये ध्यान रखना, 1 आ गया 2 नहीं आया तो y2 और 3 2 3 हो गया। जो इसका लास्ट वाला है इसको पकड़ लो, जो इसका लास्ट वाला है उसको यहां सबसे पहले लिख दो, 3 आ गया, हाँ जी आ गया, तो 2 3 माइनस 1 पहला, इसका जो लास्ट वाला है उसका पहला हो जाएगा y1, 1 आ गया 3 आ गया, 2 की जरूरत है माइनस y2, फॉर्मूला याद हो गया। अरे वाह सर जी क्या ट्रिक बताई सर, x1 y2 माइनस y3 याद हो गया सर, कैसे हो गया, x1 1/2 याद रखा, x1 याद रखा, x2 याद रखा, x3 रखा, 1 2 3 तीनों काउंटिंग होनी चाहिए, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, सर याद हो गया, याद हो गया सर, याद हो गया, याद हो गया, हो गया सर, हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखें जरा चलिए बच्चा क्वेश्चन लिखते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P minus 6,8 from origin is, the distance of P minus 6,8 from origin is, कोई टेंशन नहीं, ओरिजिन के पॉइंट होंगे 0,0, P के पॉइंट हो गए -6,8, यानी कि हमें OP या PO निकालना है। फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बच्चा टाइम बज रहा है 2:15, दिमाग पागल हो गया, सोया नहीं हूं, ठीक है ना, आपके लिए सिर्फ। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सको बच्चा। अगर एग्जाम में मेरी वजह से कुछ आ जाता है, आपका अच्छा रैंक या आपका पेपर थोड़ा अच्छा चला जाता है, प्लीज कमेंट जरूर करना बाबू। इतनी रात तक सिर्फ आपके लिए उठाऊं, आप भी शायद इतनी मेहनत नहीं करोगे, आपके पेपर है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज यार इतना प्लीज कर देना, रिक्वेस्ट है। जो भी खासकर जो नए बच्चे अगर कोई देखेंगे, जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब नहीं है वो बच्चे अगर देखते हैं तो प्लीज बच्चा रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार आप कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे पता तो चले मेरी वीडियो कहीं तक पहुंच तो रही है, ठीक है। ओके इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर
क्योंकि जब माइनस है जब प्लस है, हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर पावर इवन है तो आंसर अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो 36, 8 8 64, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 अंडर रूट, तो इज इक्वल टू 10 यूनिट लिख देंगे आगे, 10 यूनिट। पीओ इज इक्वल टू 10 यूनिट आंसर, पीए इज इक्वल टू 10 यूनिट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ P a upon 3 comma 4, a upon 3 comma 4 is the midpoint of line segment QR, Q minus 6 comma 5 and R minus 2 comma 3, then find the value of A, तो then A, अगर P इसका और इसका मिड पॉइंट है तो A का मान निकालिए। इजी? नॉट इजी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझा दिया है, ठीक है ना। मिड पॉइंट P है बच्चा लोग, इन दोनों का मिड पॉइंट P है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की जगह हो जाएगा a अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 की जगह हो जाएगा -6 प्लस x2 की जगह हो जाएगा -2 अपॉन 2, a अपॉन 3 बराबर 6 और 2 8, -8 अपॉन 2, ठीक है। 2 से ये गया 4 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू माइनस का 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है ना। माइनस का 12 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। क्या करा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से 3,4 की क्या डिस्टेंस होगी। सॉल्यूशन सीधे भैया, जब x एक्सिस से पूछेगा तो हम y वाले को आंसर लेंगे, और जब y वाला पूछेगा तो x वाले को आंसर लेंगे। उल्टा करना है, x के कोऑर्डिनेट 3 है, y के कोऑर्डिनेट 4 है, x के कोऑर्डिनेट 3 है, y के कोऑर्डिनेट 4 है। अब x एक्सिस से तो y के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, वही आंसर हो जाएगा। y के कोऑर्डिनेट जो है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन हैशटैग लगा दिया। आपके पास दो कोऑर्डिनेट हैं, 10 cos 30 डिग्री कॉमा 0 एंड b इज इक्वल टू 0 कॉमा 10 cos 60 डिग्री। आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, 10 cos 30 0, b इज इक्वल टू 0 10 cos 60। अरे सर, बड़ी मुश्किल से तो साइन कॉस वाले क्वेश्चन ही छोड़ के आऊंगा, साइन कॉस वाले क्वेश्चन ही छोड़ के आऊंगा कहा था आपने, तो ये फिर से कोऑर्डिनेट में भी दे दिया जो मुझे थोड़ा बहुत आता भी था अंडर रूट में। बच्चा घबराने का नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू याद करवाइए ना, cos 30 cos 60 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना। इस कोऑर्डिनेट को दोबारा से देखते हैं एक बार। a ब्रैकेट 10 cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉमा 0, 2 से ये गया 5 टाइम 5,
बी कॉमा बी इज इक्वल टू 0 कॉमा 10 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से ये गया 5 टाइम, यानी कि जो नए कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए 5√3,0 एंड बी 0,5, ठीक है। ए बी निकालना है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का 5√3 का 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 25 या 75 प्लस 25 100 10 यूनिट, 10 यूनिट। इजी आंसर, इजी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।